सपने जोड़ा नाता तेरे, जय हो भारत माता की, जय हो। सामने खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान कहे, पृथ्वी सिंह उमंग में हो, संविधान के लिखने वाले बाबा साहिब भी संग में हो। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। आज भारत सरकार यूनिटी निकाल रहे हैं। यन ऑफ यूनिटी देखिए, हम जन सैलाब कैसे उबड़ा हुआ है, बच्चे से बूढ़े सब जो है ना इस रन ऑफ यूनिटी में भाग लेने के लिए तैयार है। और हम भी जो हैं पूरा जहाँ तक जाएगी ये रन ऑफ यूनिटी के साथ चलेंगे। और यही हमारी देश की एकता और अखंडता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था। उसका सपना पूरा करने की हम छोटी सी एक जो है आज जगा रहे हैं। भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आया, एक एक कार्यकर्ता। मैं अपना शहरी मंडल सचिव हूँ और हम लोग पूरी मंडल हमारा आया है और हम सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इसमें। एकता की बात की थी, एकता की बात किस तरह बचा रहे हैं? इन्होंने एकता जो थी हमारे देश की में, एकता को लाने वाले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और हमारे आज के टाइम में नरेंद्र मोदी जी का भी यही प्रण है कि उनके सपने को साकार किया जाए, उनका सपना खंडित ना हो। हर उनकी कोशिश यही रहती है कि जो वो एकता बना के गए हैं वो एकता बनी रहे, वो एकता इधर उधर ना जाए। क्या? हाँ, करण लेक तक ये पैदल जाएगी। मैं लाई तो अपनी गाड़ी हूँ, लेकिन मन कर रहा है कि पैदल ही जाऊँ। अतिथिगणों का अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ माननीय मुख्य अतिथि व अतिथिगणों से अनुरोध करता हूं कि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित। भारत माता की। सबसे पहले उस महान शख्सियत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर कार्यक्रम की यादगार के लिए आज के समारोह में मुख्य अतिथि महोदय को एक मोमेंटो देकर उनको सम्मान। खट्टर का यहाँ पर भारत माता की यहाँ पर कैप पहनाई जा रही है। अब मैं जो तस्वीरों में युवा और खेल मंत्रालय भारत सरकार से रीजनल डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर लाल सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है। सर, आपका भी सलाम का अभिनंदन है और साथ में निवेदन आपका को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में आप देखिए कि ये अपने विभाग की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक पुष्प के साथ सभी नेताओं को आप यहाँ पर डॉक्टर लाल सिंह जी भारत सरकार खेल मंत्रालय की ओर से ये पुष्प देकर सम्मानित करते हुए यूनिटी मार्च आज निकाला। अब मैं पुनः आप देख सकते हैं सभी को अपने विभाग की ओर से ये आनंद देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद अपना आगे साथ लग रहा है कि हमारे सरकार विधायक माननीय भगवान दास पंडित जी को सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें आगे
है वो सारा का सारा एक पार्ट है, जिसमें ना तो आज तक कोई जाति का वो किया गया है। ये तो हमारे अंदर की वो है कि हम ये कह देते हैं ये सिख है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, बट हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री अपने एक सिटीजन्स के लिए बहुत कुछ करता है, जैसे डेवलपमेंट होती है, सब कुछ होता है, और हम इसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे गैदर हुए हैं, सब कुछ हुआ है, और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते हैं कि हाँ यूनिटी होनी चाहिए हमारे इंडिया में भी। तो दैट्स ऑल। हाँ जी, एकता का संदेश दिया जा रहा है कि एक कंट्री में रह के आप कितना कुछ कर सकते हो, और जो आपका जो ये सारा का सारा है कि हाँ एक हाथ और कितने हाथ मिल जाते हैं यूनिटी के लिए, इसलिए। हाँ जी बिल्कुल। मुस्कान। गौरव का विषय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने इस देश को निर्माण के लिए आज़ादी के बाद का जो भारत है, 565 रियासतें जो आज़ादी से पहले हुआ करती थी, उनको एक सूत्र में बांधकर जो आज का भारत है उसका निर्माण करने में जो भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है, उसको नमन करने के लिए, उसको ज्ञापित करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। यहाँ से इस स्थान से लेकर कर्ण लेक तक एक बड़ी लंबी यात्रा चलने वाली है, पहुंचने वाला है कि किस प्रकार देश की एकता को बनाए रखने के लिए, एक सूत्र में देश को बांधने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपना योगदान दिया। उन्हीं के कारण आज भारत एक सूत्र में बंधा है। आज भारत विश्व शक्ति बनने जा रहा है, तो इसीलिए बनना जा रहा है कि सरदार पटेल ने जो भूमिका निभाई थी देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, आज वो धरातल पर उतर रहा है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत और विकसित भारत का निर्माण उसी पर आधारित है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो NDRI गेट से शुरू होकर इसका समापन करण लेक पर होगा, और इसमें हज़ारों की संख्या में आज जो हिस्सा सबने लिया है, चाहे उसके अंदर बच्चे हैं या उसके अंदर शहर के अन्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये एक प्रतीक है भारत की अखंडता का, हमारी एकता का, हमारे सद्भाव का, हमारे भाईचारे का। इस अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर किया है। और आज ये जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की यात्रा है कि जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने एक मजबूत नेतृत्व, एक दूरदर्शी सोच, और जिस प्रकार से उन्होंने आज़ादी के समय में एक तितर बितर जिस प्रकार से देश हो गया था, ऐसी योजना उस समय में अंग्रेज़ों की थी। उस समय में पूरे देश को एकजुट करके एक अखंड भारत उस समय में जो उन्होंने बनाने का काम किया, आज उसी एकता की नींव के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। आज ये अवसर है सभी देशवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, कि हम भी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाते हुए विकसित भारत के इस सफ़र में, इस संकल्प में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज की ये भव्य पद यात्रा ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे सभी बच्चों में, लोगों में राष्ट्रभक्ति की एक भावना है, जिसको हमें लगातार प्रबल करना है। हमें एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से अपना काम करना है। हर छोटी छोटी ज़रूरत, हर छोटा छोटा वो कार्य जिससे देश और समाज सही दिशा में आगे बढ़े, मजबूत हो, वो हम सबको मिलकर करना है। आज की इस यात्रा के लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। लड़कियों का फाइनल का और शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि उसमें एक हरियाणा की भी खिलाड़ी खेलती है सर। बिल्कुल, मैं भारत की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और हमारे देश में हमारे युवा खेल के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी लगातार इसी प्रकार से हमारे युवा परिश्रमी बने, डिसिप्लिन बने, और नशे से दूर रहकर हर व्यक्ति, हर बच्चा खेल की तरफ खुद को लेकर जाए। और मैं समझता हूं कि जो भी खेल के साथ जुड़ेगा, निश्चित रूप से वो नशे से भी दूर होगा, वो जीवन में परिश्रमी भी होगा, और साथ ही साथ उसके जीवन में अनुशासन भी होगा। यही आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में बढ़कर विकसित भारत का निर्माण करना है। सर, डोंकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, युवाओं को कोई संदेश, और जो युवा फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार का कोई प्रयत्न?
देखिए, सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास भी करती है और हर संभव सहायता भी देती है। मैं सभी युवाओं को विशेष रूप से कहूँगा कि जीवन में सबको आगे बढ़ना है, सभी को तरक्की करनी है और तरक्की करने के लिए कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी होता है, परंतु जो भी कार्य करें वो नियमों के दायरे में रहकर करें, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए, क्योंकि दूसरे देश में जाकर वहाँ के नियम कानून सभी अलग हैं। हम जो भी कार्य नियमों के प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शुक्रिया सर। मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि ये 2 माह का समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 150वीं जयंती उसको समर्पित हैं। 31 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देश भर में होंगे, जिसमें दौड़े हैं, शपथ लेने के कार्यक्रम हैं, पद यात्राएँ हैं और एक बड़ी पद यात्रा जो गुजरात में शुरू होगी, केवड़िया तक जाएगी। 6 नवंबर से लेकर और 20 नवंबर तक 20 दिन की वो यात्रा है। वो सारे देश भर के लोग उसमें आने वाले हैं। हमारे हरियाणा से भी कुछ लोग जाएंगे, यहाँ से करनाल से भी शायद 6 लोग, कितने 5 लोग यहाँ से भी जा रहे हैं। सारे देश भर के जिलों का प्रतिनिधित्व होगा और 20 दिन तक वो उस यात्रा में रहेंगे। ऐसे ही कई जगह सेमिनार होंगे, कहीं कहीं विद्यालयों में और महाविद्यालयों में भी कार्यक्रम होंगे और प्रतियोगिताएँ होंगी, डिस्कशन होंगे और देश की एकता अखंडता को एक प्रभावी विषय बनाकर जनता के सामने रखा जाए कि हमारे इस देश का कोई बाल का भी ना कर सके, इस देश की तरफ कोई देख भी ना सके। तो ऐसे अभियान और ऐसे संकल्प लिए जाएंगे। आज के कार्यक्रम की विशेषता तो ये है। सर, आज भारत और साउथ अफ्रीका का फाइनल है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो भारत के पास पहला मौका है वर्ल्ड कप जीतने का। सर, पहली बात तो मैं उस टीम को भी और सब लोगों को, जो संबंधित लोग हैं, सबको इस बात की बधाई देता हूं कि हम फाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन फाइनल हमारा टारगेट नहीं होता है। टारगेट तो अल्टीमेटली हम कैसे उसको जीत सकें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आशा भी करता हूं कि हमारी टीम जो है वो फाइनल के अंदर हॉकी की जो टीम है, क्रिकेट की जो टीम है, वो टीम जीत करके आए और देश का नाम ऊंचा करे। अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने जहाँ जहाँ के खिलाड़ी हैं, वहाँ जहाँ के रहने वाले हैं, उन गाँवों का, उन परिवारों का भी सबका नाम ऊंचा करें और रोशन करें। यही मेरी शुभकामना और बधाई। सर, डोंकी के मामले को लेकर कैथल में 2 युवकों की उधर मौत हो गई। 2 युवक करनाल के ईरान में फंसे हुए हैं। सरकार का कोई प्रयास और एक संदेश आपका? देखिए, अभी जो करनाल के 2 युवा हैं, उनके परिवार के लोग अभी मुझे मिलने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि वो सब जहाँ हैं वो सुरक्षित रहें और सुरक्षित वापस लौटें, क्योंकि वहाँ की सरकारें उनके खिलाफ जो एक्शन कर रही हैं उनको डिपोर्ट करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इलीगली कहीं जाना ये उचित नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भी बाहर से दूसरे देशों से कोई इलीगल नागरिक आते हैं तो हम भी उसका विरोध करते हैं, आगे देश विरोध करते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको कोई यातनाएं ना दी जाएं, उनको एक प्रॉपर ढंग से वापस अगर भेजना तो भेजें। और जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको कैसे मदद हो सकती है वो अपना जो विदेश मंत्रालय है उनके लोगों को कह करके उनकी मदद कराएं। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है सर?
कुछ अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, सेक्रेटरी किए गए हैं, कुछ इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं किस विषय में? धान को लेकर। देखिए, ये डिपार्टमेंट का विषय है और ये डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेगा। सबको हमेशा ये कहा जाता है, एक स्थायी हमारा जो नियम है वो ये है कि जो काम करें ठीक करें, गलत काम कोई ना करे। गलत काम करने वाले के खिलाफ डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करेगी उसके हाथ में हमारी शैलजा कहती है सरकार कौन चला रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा है। उनको कहो कि उनको चलाने का ज़्यादा शौक है तो एक बार चला के दिखा दें। शुक्रिया सर। देखिए, मैं सुरमई शर्मा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर माय भारत करनाला ऑफिस से। आज का कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्र स्तर पे पदयात्राएं निकाली जा रही हैं पूरे राष्ट्र में, जिसमें करनाल जिले की पदयात्रा आज 2 नवंबर को निकाली गई है, जिसका फ्लैग ऑफ माननीय स्पीकर सर ने किया। और हमारे मेन कार्यक्रम में, क्लोजिंग कार्यक्रम में माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए। इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा, जिला प्रशासन का, हमारे और भी अन्य जितनी भी संस्थाएं थी, सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की पदयात्रा एक और निकाली जानी है ज़िले में, जिसमें आप सभी से अनुरोध है कि उसमें भी बढ़ चढ़कर हमें सहयोग करें, सहभागिता दें, ताकि वो यात्रा भी इतनी ही सफल निकले। वल्लभ भाई पटेल से किस तरह के प्रेरणा मिल सकती है? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो शक्ति थी वो न केवल उनके दृढ़ निश्चय था, बल्कि एकाकीकरण था। वो सभी को एक स्तर पे लेके आना चाहते थे, सभी को एक स्तर पे मानते थे, जो आज के वर्तमान सिनेरियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितनी भी समस्याएं हैं उसके बाद भी एकजुट होकर जब हम अपने राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं, राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं, तो अवश्य ही हमारा राष्ट्र एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र में आता है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार देश के सभी जिलों में सरदार एट 150 के उपलक्ष्य पर माननीय स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पदयात्रा के रूप में युवाओं को शामिल करने का निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा है। और हरियाणा में आज करनाल में यह पद यात्रा माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर, माननीय ऊर्जा शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और इसमें अनेकों युवा संस्थाओं के पदाधिकारियों, अधिकारियों और हमारे माय भारत के वॉलंटियर्स, बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित युवाओं ने भाग लिया। और इसका मकसद यही है कि जो स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अखंड भारत को बनाने में अपना योगदान दिया, उनके जीवन की शिक्षाओं के प्रति युवाओं को जो है वो दिशा निर्देश दिए जाएं, उनको बताया जाए, ताकि जो 2047 में हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है उसके लिए अपना युवा तैयार हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि वो क्या योगदान कर सकता है ताकि हमारा भारत विकसित भारत के रूप में उभरे। पूरा नाम सर? मैं डॉक्टर लाल सिंह हूँ, रीजनल डायरेक्टर मेरा युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम हुआ अच्छा सफल कार्यक्रम। आज ये करनाल ज़िले में पदयात्रा निकाली गई है सरदार एट 150 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये हमारे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक सभी ज़िलों में हम लोग इस यात्रा को निकालेंगे। हर ज़िले में कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 यात्राएं निकाली जाएगी और फिर नेशनल स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो क्रमशः है वहाँ पर 150 किलोमीटर की यात्रा जो है युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार निकालेगी। तो आज करनाल ज़िले में बहुत अच्छी यात्रा का आयोजन किया गया। सभी युवाओं ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया इसमें और अपना जो सहयोग है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो हमारे देश के लिए किया है उनकी याद में ही हम, ताकि हमारा जो नई जनरेशन है, युवा साथी है, वो भी उनको याद कर पाए और उनके किए गए कार्यों को और समझ सके कि उन्होंने देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या सहयोग किया है। तो किस तरह देखते हो युवा को नशे से दूर रहें ताकि इस देश में वल्लभ भाई पटेल का एक तक? देखिए, नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को हम प्रेरित भी करते हैं। हम युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय इस विषय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें उनको मोटिवेट किया जाता है नशे से दूर रहने के लिए। युवाओं को समझाया जाता है, क्योंकि नशा जो है वो युवाओं को ख़त्म कर देगा और युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, हम सब जानते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए नशे से दूर रहना होगा। तो युवा साथियों से सभी से अपील भी यही है कि नशे से दूर रहे और अच्छा पढ़े लिखे और राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग करें।